इस भव भ्रमण करते हुए संसार में हमने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया। अब मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद में हमारा चिंतन यह होना चाहिए, आर्यत्तं पुनराविदुल्लहम, आर्यत्व मिलना उससे भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो मिल गया पर आर्यत्व नहीं मिला। आर्यत्व कई प्रकार के होते हैं। मूल में ऐसे आर्यत्व की बात कही। आर्य कितने प्रकार के होते हैं तो बताया गया, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कुल आर्य, कर्म आर्य, शिल्प आर्य, भाषा आर्य, ज्ञान आर्य, दर्शन आर्य और चारित्र आर्य। ये 9 प्रकार के आर्य बताए गए हैं। अब क्षेत्र आर्य एक स्थान है, वह आर्य क्षेत्र कहलाता है। ऐसे अपन जहां पर रह रहे हैं ये क्षेत्र की दृष्टि से आर्य क्षेत्र कहलाता है। इच्छा विक्रम। और पुरानी भाषा में हम कहें, हम पुराने ग्रंथों को देखें, आगम आगम तुल्य ग्रंथों को देखें, वहां पर बताया गया कि 25.5 देश आर्य क्षेत्र, आर्य देश के रूप में कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं बताया गया, मगध, अंग, बंग, कलिंग, काशी, कौशल, कुरु, कुशावर्त, पांचाल, जांगल, सौराष्ट्र, विदेह, वत्स, शांडिल्य, मलय, मत्स्य, वर्णा, दशार्ण, चेदि, सिंधु सौवीर, शूरसेन, भांगी, वट्ट, कुणाल, लाढ़ और अर्धकयुकय, ये 25.5 देश आर्य क्षेत्र माने गए हैं। अब आर्य और अनार्य की क्या परिभाषा है? जहां पर धर्म सुलभ होता है, अहिंसा की पालना की जाती है, सत्य की आराधना की जाती है, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना भी हो सकती है, वो क्षेत्र आर्य क्षेत्र कहलाते हैं। और अनार्य क्षेत्र वे होते हैं जहां पर भक्ष्य, अभक्ष्य, धर्म, अधर्म, गम्य, अगम्य, ये इससे भिन्न प्रकार का जीवन जीने वाले जो लोग होते हैं वह अनार्य क्षेत्र में होते हैं। उनको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं, भक्ष्य अभक्ष्य से कोई मतलब नहीं, गम्य अगम्य से कोई मतलब नहीं। और इसीलिए आर्य लोग होते हैं, वे उन्हें एक अलग दृष्टि से देखते हैं, उनके संपर्क में नहीं जाने का ज्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि कालिया रे पागती बांधियो गोरियो, वर्ण नावे पण अकल आवे, बुद्धि आवे। आचार्य भिक्षु ने कहा कि एक काला व्यक्ति है, उसके बाद में गोरा व्यक्ति अर्थात काला पशु है, उसके पास में गोरा पशु भी रख दिया गया, तो वर्ण तो भले उसका न आएगा पर उसके लक्षण यदि उसमें कुछ गलत है वो जरूर उसमें आ जाएंगे। इसलिए हमें संगत पर भी ध्यान देना चाहिए, हमारी संगत कैसी होनी चाहिए।